पूरे पाकिस्तान में कोई मतलब काम नहीं कर रहा था। तमाम तंजीमें खामोश। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे साथियों, तहरीक इंसाफ के साथियों, इसके अलावा जो व्यूअर देखने वाले हैं, सबको मेरा सलाम। मैंने पिछले अपने एपिसोड में बताया था कि अगले एपिसोड में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से फिर आगे जो मुश्किलात शुरू हुई पार्टी में, उसके आज के एपिसोड में 2 वाक़यात बताऊंगा आपको मैं, जो बड़े मतलब अहम वाक़यात हुए उस वक़्त। 2002 में आपको बताया था कि अक्टूबर में इलेक्शन हो गया, हम सब ने इलेक्शन लड़ा, लेकिन इलेक्शन हार के सिवाय इमरान खान साहब की एक सीट के, वो मियाँ वाली से निकली थी। तो उसके बाद बिल्कुल सन्नाटा छा गया। पूरे पाकिस्तान में कोई मतलब काम नहीं कर रहा था। तमाम तंजीमें खामोश हो गई। तो 2003 आ गया। ये मार्च अप्रैल की बात है 2003 की, कि मुझे एक उस वक्त लैंडलाइन फ़ोन होते थे ज़्यादा। 2003 मार्च अप्रैल की बात है। मुझे एक रात को 1 डेढ़ बजे कॉल आई। बार बार बेल हो रही थी, मैं सोया हुआ था, तो मैं उठा, तो मैंने वो कॉल सुनी। दूसरी तरफ हमारी पीटीआई के फाउंडर मेंबर शादबाग रहते हैं वो आज भी, और बहुत इमरान खान से मोहब्बत करने वाले, तहरीक इंसाफ से प्यार, सादात भट्ट। वो इतना तंजीमी तो नहीं करते थे काम, लेकिन वो हर मीटिंग में वो मौजूद होते थे। गली मोहल्ले में इंडिविजुअल मतलब काम भाग भाग करते थे। तो उन्होंने मुझे रात फ़ोन किया, तो मैं क्या, खैर है सादात, आपने इतनी रात गए फ़ोन किया है। कहता, ज़की साहब, मैंने बड़ा सोचा कि मैं किसको कॉल करूं, मतलब बिल्कुल पार्टी डेड हो गई है, 6-7 माह हो गए हैं, कोई भी इनिशिएटिव लेने के लिए तैयार नहीं है, सारे खामोश हैं, दफ्तर हमारा ख़त्म हो गया है। खान साहब आजकल फंड रेजिंग के लिए गए हुए हैं लंदन, और मतलब क्या आप हैं जो दोबारा लोगों से रब्ता कर सकते हैं, आप कुछ सोचें इस पे। मैंने उसकी बात सुनी, बड़ी उसकी आवाज़ कप कपा रही थी, जिस तरह बंदा लग रहा था कितना ज़्यादा उसको दुख था, मतलब उसकी आवाज़ रोने वाली हुई थी कि हमें कुछ करना चाहिए। तो मैंने उनसे प्रॉमिस किया, मैं कहा अच्छा मैं सोचता हूँ, कोई नहीं आप सो जाएं, तो कल मैं करता हूँ, तो देखता हूँ मैं। उसने कहा ठीक है, मैं ज़की भाई आपने ये करना है। मैं कहा ठीक है। दूसरे दिन मैंने तारिक फ़ारूक मिर्ज़ा साहब, जो कि हमारे लाहौर के सदर भी रहे थे, मैंने उनसे रब्ता किया। वो मेरे साथ दोस्ती भी थी उनकी, आजकल अमेरिका होते हैं। तो मैंने उन्हें कहा यार कि कुछ करें, हम कोई निकलें इधर उधर हम। हालांकि हमारी कोई ड्यूटी नहीं थी उस वक्त, पार्टी ओहदे भी ख़त्म हो चुके थे, लेकिन मुझे मैंने ऑफिस में जो फाइल पड़ी हुई होती थी, जिसपे पंजाब के ज़िलों के प्रेसिडेंट्स के, जनरल सेक्रेटरीज के और तंजीम के टेलीफोन नंबर होते थे, तो वो मैंने वहाँ से फ़ाइल ली। तो मैंने ना उन लोगों से ना मैंने राब्ते शुरू कर दिए। कभी रहीम यार खां, किसी तंजीमी बंदे से बात करनी, कभी किसी वर्कर से। तो इस तरह करते लोग को आगे से रिस्पांस को इस किस्म का आ रहा था, को ज़की साहब ठहर जाओ, हाली ठहर जाओ, करने हैं कुछ। तो हमने तो 6-7 साल हो गए थे उस पार्टी को बने हुए ना, तहरीक इंसाफ को, और मुसलसल सबकी मेहनत थी, कोई दिन खाली नहीं जाता था। हमने कारोबार भी अपने डैमेज किए, जिनकी कोई जॉब थी प्राइवेट, वो भी मतलब उस पर भी नुकसान हुआ। लेकिन हमें इश्क था कि नहीं, तहरीक इंसाफ हमने बनानी है पार्टी। तो हुआ ये फिर कि मैंने कहा नहीं यार, कोई नहीं, चलें आप अभी अपने काम समेटें और कोशिश करें, और फिर जल्दी मतलब कुछ तंजीमी काम करना शुरू करें। तो कुछ लोग वादे भी करते। तो इसी दौरान मैंने मुल्तान में भी किया, मेजर मुजीब साहब, गर्देजी साहब, अपने रहीमयार खां में मैंने, राना रईस से। तो इस तरह मैंने फैसलाबाद में किया। तो उन्होंने, उस साहब ने टाइम दे दिया कि आप आएँ फैसलाबाद, ज़की भाई मिलते हैं, बैठ के प्रोग्राम बनाते हैं। तो मैंने तारिक फ़ारूक मिर्ज़ा साहब से बात की। उन्होंने कहा चलते हैं यार। उनके पास गाड़ी थी कल्टस उस वक्त, तो मेरे पास मतलब छोटी गाड़ी थी मेहरान। तो उन्होंने कहा नहीं, आप इस गाड़ी पे चलते हैं। तो अब 2 ढाई घंटे का सफ़र, उस वक्त मोटरवे भी नहीं थी, तो 2.5-3 घंटे लग जाते थे। तो हम फैसलाबाद गए, मैं और तारिक फ़ारूक मिर्ज़ा साहब। तो जब हम फैसलाबाद गए और उसके बाद उन साहब की गली में दाखिल हुए,
तो मैंने उन्हें जाते हुए देखा अंदर, के अंदर जा रहे हैं। मैंने कहा मिर्ज़ा साहब से कहा, मैंने कहा वो अंदर घर ही हैं। तो जब जाके वहाँ बेल दी तो एक बच्चा निकला, तो बच्चे ने कहा नहीं जी वो कहीं गए हुए, जड़ा वाले गए हुए हैं, वो घर नहीं है। मैंने कहा यार अभी हमारी बात हुई थी और हमने तो कहते नहीं है। हम कुछ देर गाड़ी में बैठे रहे और बड़े डिसऑर्ट हुए, यार इतनी दूर से आए हैं तो मिले नहीं। अब उनका नाम मेरे जहन से निकल गया है, पर कई नाम अब भूल गया हूँ मैं। तो बहरहाल वहाँ से फिर हम वापस हुए तो सज्जाद हैदर उस वक्त फैसलाबाद के प्रेसिडेंट होते थे, लेकिन उन दिनों नहीं थे क्योंकि सारे तकरीबन तंजीमें ख़त्म हो गई थी। फिर उनके पास हम चले गए घर, उनसे बैठे रहे, गपशप, खाना वाना खाया और बड़े मेहमान नवाज हैं सज्जाद हैदर साहब। तो वहाँ से फिर हम लाहौर वापस आ गए। तो रास्ते में बड़े हम हंसते भी रहे कि यार क्या हम इतनी दूर से आए हैं, लेकिन वो मिले नहीं हमें। तो बहरहाल आ गए, लेकिन मिर्ज़ा साहब मुझे कहने लगे कि आपने डिसऑर्ड नहीं होना, अब मज़ीद जिस तरह राब्ते आप करें। फिर गुजरांवाले मैंने किया, गुजरांवाले भी हम गए थे। इस तरह हम मुख्तलिफ़ शहरों में बग़ैर किसी ज़िम्मेदारी, कोई इमरान खान साहब ने या किसी ने हमारी कोई ज़िम्मेदारी नहीं लगाई थी, लेकिन अपने तौर पे हम चाह रहे थे कि लोग मतलब काम करना शुरू करें पार्टी का। तो इसी दौरान 2003 में लाहौर बिल्कुल खाली था, लाहौर की कोई तंजीम नहीं थी। तो शादाब जाफ़री साहब जो कि तंजीम पार्टी में आ चुके थे, तो हमने उनसे बात की, तो उन्होंने कहा जी मुझे बना दें, तो दफ्तर का खर्चा-वर्चा हो जाए और उसकी जो उस वक़्त लैंडलाइन फ़ोन पे ही राब्ते होते थे, तो उनका बिल शेयर हमने कहा जी वो हम 5-4 लोग कंट्रीब्यूट करके ना तो वो जमा करवाया करेंगे, आप फ़िक्र ना करें, आप खुल के काम करें। उन्होंने कहा जी बिल्कुल मैं करूँगा, मैं टाइम दूँगा। तो ये उनकी बड़ी मेहरबानी थी, उन्होंने टाइम देना शुरू किया। तो इमरान खान साहब को मैं उनके घर लेके गया, जेल रोड पे उनका घर है। तो वहाँ पे शाहिद जुल्फ़िकार साहब साथ थे, मियाँ साजिद परेज़, तारिक फ़ारूक मिर्ज़ा साहब और पार्टी के सीनियर लोग साथ थे। तो वहाँ पे जाके इमरान खान साहब ने उसको अनाउंस किया, शादाब जाफ़री साहब को, और उनको सदर बनाया लाहौर का। उन्होंने बहरहाल अपना टाइम देना शुरू किया और वहाँ पे तो और वहाँ पे मदंग चुंगी पे उन्होंने कोई दफ्तर था उनके पास, तो वहाँ पे उन्होंने मीटिंग्स बुलानी और काम करना शुरू किया। तो ये इस तरह करके 2003 में शादाब साहब ने जब काम शुरू किया, हम भी कभी-कभार मीटिंग में चले जाते, क्योंकि हमारा भी बड़ा कारोबारी लॉस हुआ था, तो उस वक़्त हम भी अपने काम में लग गए थे। मैं भी लग गया था अपने बिज़नेस में, रियल एस्टेट का बिज़नेस उस वक़्त बड़ा अच्छा शुरू हो गया था, तो मैं भी उसमें इन्वॉल्व हो गया था। तो बहरहाल तो इस तरह करके 2003 गुज़रा और बाकी ज़िलों में भी फिर खबरें आनी शुरू हो गईं कि लोगों ने काम शुरू किया है, तंज़ीमें शुरू हो गई हैं। लेकिन 2004 में बाकायदा फिर काम शुरू हुआ। उस वक़्त डॉक्टर मोहम्मद उस्मान ये डेंटिस्ट थे, ये इनका गुलबर्ग में इनका घर भी था, वहाँ पे इनका ऑफ़िस भी था, क्लिनिक भी था, तो इनको पंजाब का प्रेज़िडेंट बनाया और एडमिरल जावेद इकबाल साहब को उनका जनरल सेक्रेटरी पंजाब बनाया उनके साथ। तो ये दोनों नए चेहरे थे उस वक़्त, तो ये इनको बनाया गया और इन्होंने काम शुरू किया। साथ तारिक फ़ारूक मिर्ज़ा जॉइंट सेक्रेटरी बने, हम लोग एज़ ए हेल्पर साथ शुरू हुए। तो किस तरह इस तंज़ीम ने काम किया, तो नेक्स्ट एपिसोड में मैं बताऊँगा फिर किस तरह लोग इन्वॉल्व होते गए इसमें, पार्टी वर्कर और इमरान खान खुद, और किस तरीके से फिर 2004 में बाकायदगी से काम शुरू हुआ। तो इंशाअल्लाह ताला अगले एपिसोड में बताऊँगा। आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि आगे आने वाले जो वाक़यात हैं वो आप तक डायरेक्ट पहुँचे। बस मैं इन अल्फाज़ के साथ खुदा हाफ़िज़ कहता हूँ। थैंक यू।